सोचो आपकी उम्र 20 साल है, आप लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करते हो, ना आप पढ़ रहे हो ना आप स्किल सीख रहे हो। सांस की जरूरत है जैसे जिंदगी के लिए, बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए, भीगे ओंठ तेरे प्यासा दिल मेरा। मतलब बॉलीवुड ने साबित कर दिया है कि भाई विवाह का मतलब सुहाग रात। इस देश में जिसने एसपी और डीएम को थप्पड़ मार दिया उसको लोग भगवान मान। भाई सड़क पे नमाज पढ़ने से किसी कुछ बिगड़ रहा है, पढ़ लो, एक दिन पढ़ने में क्या जाता है। अतीक का एग्जाम्पल सबको मिल ही गया, मुख्तार को मिल ही गया, आजम खान का मिल ही गया। इतना डिस्ट्रैक्शन बाहर पैदा हो गया है, इतना ज्यादा डिस्ट्रैक्शन बाहर पैदा हो गया है, और डिस्ट्रैक्शन के सेंटर्स हैं मॉल्स। इतनी ब्रांड की चीजें वहां पे हैं, और अगर आप जाके बैठ जाओ वहां 2 घंटा तो आपका डिस्टर्ब होना स्वाभाविक। बहुत सारी बातें आपके दिमाग में चलेंगी, बहुत सारी। इस ब्रांड की घड़ी लेनी है, इस ब्रांड का कपड़ा लेना है, इस ब्रांड का जूता लेना है। आज इतनी इच्छाएं पैदा हो गई हैं, सारी इच्छाएं पूरी नहीं होंगी। तो जब सारी इच्छाएं पूरी नहीं होंगी तो क्रोध पैदा होगा। सारा खेल इच्छा से शुरू होता है। जब सारी इच्छाएं पूरी नहीं होंगी तो क्रोध पैदा होगा, क्रोध। और जैसे ही क्रोध पैदा होगा वैसे ही विवेक मर जाएगा। चिड़चिड़े हो गए लोग, चिड़चिड़े हो गए, चिड़चिड़े। हल्का सा रोड रेज के मामले में हत्या हो जा रही है, इतने चिड़चिड़े हो गए लोग। ठीक है यार, इतनी सारी गाड़ियां चलती हैं, किसी की गाड़ी टच भी हो जाती है, उस पर इतना बवाल करने की क्या जरूरत। गाड़ी टच हो गई, कोई नुकसान नहीं हुआ, जाइए आप भी मौज करिए, सामने वाला भी मौज करे। ब्लैक कलर की कार खरीदें या व्हाइट कलर की खरीदें। जबकि जिंदगी का वास्तविक स्वरूप यह है कि जिंदगी रिस्क के सिवा कुछ भी नहीं है। मेरा एक एजुकेशन प्रोग्राम है जिसको अमेरिकन गवर्नमेंट ने खरीद लिया। अमेरिकन, 1 महीना रुको बस। हिंदुस्तान वाले, हिंदुस्तान के लोगों को पसंद है कि उनसे कोई क्वेश्चन ना करे, उनसे कोई मेहनत ना करवाए, सब काम कर दे। मैं कोचिंग जाऊं, पढ़ा के मुझे ताबीज पहनवा दे, सारा नोट्स दे दे। दिमाग खर्चा होता है। मेहनत करेंगे, दिमाग खर्चा करेंगे तो अफेयर कैसे करेंगे, गर्लफ्रेंड कैसे रखेंगे, मठाधीसी कैसे करेंगे, ये भी तो करना है। प्रेमी प्रेमिका कैसे केयर करते एक दूसरे की। खाना खाया तुमने? मैं लेकर आती हूँ, मैं अभी 4 पराठे बना के लेकर आती हूँ, मैं अपने हाथ से खिलाती हूँ। प्रेमी भी, प्रेमी प्रेमिका का जो सबसे प्यारा पहलू है वो केयर बड़ी करते हैं एक दूसरे की। पति पत्नी केयर करना बंद कर देते हैं, कानूनी संबंध है ना। केयर नहीं भी करेंगे तो कहाँ भाग के जाओगे। और फिर भारतीय मानसिकता कि अपने आदमी को क्या देखना। भारतीय मानसिकता का एक बहुत बड़ा पहलू है कि दूसरे आदमी को दिखाने के लिए जान दे देंगे, दूसरे को खुश करने के लिए जान दे देंगे, दूसरे को, अपने परिवार को टॉर्चर करेंगे, अपनी पति को टॉर्चर करेंगे, अपनी पत्नी करेंगे, अपने बच्चों को करेंगे, अपने बच्चों की बेइज्जती करेंगे। बस समाज में बाहर पढ़ता ही नहीं, निकम्मा भाई साहब, दिन भर मोबाइल देखता रहता है। फिर लड़के को लगता है कि जब तुम पे बेइज्जती ही करोगे तो तुम्हारी बात सुनकर तुम्हारे लिए काम करने की जरूरत ही क्या है। एक प्रतिक्रिया बच्चे में पैदा होनी शुरू होती है जब वो लगातार अपनी बेइज्जती सुनता है। एक प्रतिक्रिया पत्नी में शुरू होती है, एक प्रतिक्रिया पति में शुरू होती है। प्रेमी और प्रेमिका में सबसे ज्यादा भाव होता है, केयर की भावना होती है। केयर करते एक दूसरे को, त्याग करते हैं। पत्नी ने कहा, प्रेमिका ने कहा मेरी फ्लाइट है रात में 2 बजे। अरे बोले मैडम 10 बजे उसके घर के बाहर खड़े हैं एयरपोर्ट छोड़ने के लिए। पत्नी से कह रहे तुम यार कैब कर लो यार, बहुत नींद आ रही, प्लीज यार तुम यार कैब कर लो यार। प्रेमिका का बैग लिए खड़े हैं, वो मंदिर के अंदर जा रही, उसका चप्पल लेके पकड़ के खड़े हुए हैं, सम्मान कर रहे हैं। वो बॉलीवुड के एक्टर कमला पसंद ऐड कर रहे हैं गुटखे का, इतना पैसा होने के बावजूद। ये क्रिकेट खिलाड़ी आपसे कह रहे जुआ खेलो, थोड़ा सा उसमें छोटा सा ऐड लिखा होता है, ये जोखिम की वस्तु है, इसकी आदत ना डालें, पहले आप शराब पीने के फायदे गिनाओ कि शराब से कोरोना खत्म होता है। ये राजनेता आपको लूट रहे हैं, और कैसे लूट रहे हैं राजनेता, आंख बंद करिए तब बताऊं। और आपको तो बॉलीवुड ने बता दिया है कि विवाह मतलब सुहागरात। आपको तो बॉलीवुड ने समझा दिया है कि भाई अगर विवाह कर रहे हो तो विवाह का मतलब है सुहागरात। मतलब बॉलीवुड ने साबित कर दिया है कि भाई विवाह का मतलब सुहागरात, इसके सिवा कुछ भी नहीं। तो 98% लोग अब इस अवधारणा में है कि विवाह मतलब मजा, सेक्स करेंगे, मजा लेंगे। और मैं आपसे कहता हूँ, सेक्स सबसे ताकतवर माध्यम है व्यक्ति को विचार शून्य करने का। दुनिया का सबसे ताकतवर माध्यम, उससे ज्यादा ताकतवर कोई है ही नहीं। इसलिए पूरी मानवता जब तक जवान है तब तक इसके पीछे पागल है। आप में से तो बहुत सारे लोग युवा होंगे, 20 साल, 22 साल, 30 साल, 25 साल। आप अगर ऐसा सपना देखते हैं तो कुछ गलत भी नहीं। ये जो कॉन्सेप्ट आया शुगर डैडी, 72 साल का आदमी, 24 साल की गर्लफ्रेंड, पैसा है, शांत होना है तो 24 साल की लड़की को गर्लफ्रेंड बना ली। लड़की को भी पैसा चाहिए, जानती है, लुढ़क जाएगा, उसकी बैटरी डिस्चार्ज हो चुकी है। एपिस्टीन फाइल, बच्चों के साथ सेक्स करना मानसिक विकृति का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। सोचो आपकी उम्र 20 साल है, आप लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करते हो, ना आप पढ़ रहे हो ना आप स्किल सीख रहे हो। आप इमेजिन करो कि आप लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करते हो, ना आप कायदे से पढ़ रहे हो, ना आप स्किल सीख रहे हो, ना आप कोई पॉजिटिव काम कर रहे हो,
तो आप अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हो। नहीं पढ़ाई में मन लग रहा है, कोई स्किल सीख लो, हार्डवेयर सीख लो, सॉफ्टवेयर सीख लो। किसी को काम को करना और किसी भी काम को करने की समझ पैदा करना, दोनों में बहुत अंतर है। कोई भी काम करोगे मिनिमम 1 साल लगेगा उस काम की अंतर आत्मा को समझने के लिए। जो भी काम करोगे पहला 1 साल उसका ट्रेनिंग पीरियड होगा। जैसे किसी को भी लगता है कि उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा, वो पढ़ बहुत रहा है लेकिन उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा किसी भी कंपटीशन में, वाकई मुझसे मिलने गारंटीड मैं उसे बता दूंगा उसका सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा। ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले ले, जिसको भी जो भी पढ़ाई कर रहा है उसके नंबर नहीं आ रहे। जब तक आप आईना नहीं देखोगे तब तक आपको कैसे पता चलेगा कि आपके चेहरे की स्थिति क्या है। फिर 1991 के बाद खूब भ्रष्टाचार, खूब पैसा बहा, खूब पैसा कमाया लोगों ने। अगर इस देश के 70% नेताओं पर जांच बैठा दी जाए तो सब मारे जाएंगे। कम बता रहा हूं 70, भाई 10 साल 15 साल 20 साल में आपकी संपत्ति हो गई 5,000 करोड़ 10,000 करोड़। कहाँ कट डाले भैया? कुबेर से दोस्ती कर लिए हो कि रावण की लंका खोज निकाले हो, वहां सोना खोद खोद के ला रहे हो। भाजपा को पता था, भाजपा कुछ किसी के साथ छेड़ थोड़ी रही है, सबकी फाइल मंगवा रही है। ये कौन है? बोले महाराज ये भालू तिवारी है। अब बोले महाराज 10 साल में इनके बाद 10-10 हजार करोड़ की सर है। बोले फाइल लेकर आओ, और दिखा दिया कि दुश्मनों से कैसे निपटते हैं, बर्बाद कर दिया। अतीक का एग्जाम्पल सबको मिल ही गया, मुख्तार को मिल ही गया, आजम खान का मिल ही गया। आजम खान से ज्यादा बड़े बड़े अपराध कर रखे हैं, बाप बेटे 10-10 साल की सजा सिर्फ इस बात पर कि साहब सिविल सर्वेंटों को से कहा था जूता पुछवाई, लोगों ने पता नहीं क्या क्या कहा है। अब एग्जाम्पल सबके सामने है कि भाई बदतमीजी करेंगे तो अरे बाप रे बुलडोजर। और इस तरह भारत की जनता अपनी ही बेवकूफियों का शिकार हो गई है और अपनी बेवकूफियों की वजह से वो भुगत रही है। कोई भी सरकारी संस्था कायदे से काम नहीं कर रही क्योंकि इस जनता ने अनजाने में ठेकेदार, अपराधी और सामंतों को सत्ता पे बिठा दिया और उसकी वो सजा काट रही है और अभी और काटेगी। ये एक और बड़ा पहलू है कि पति और पत्नी दोनों जीवन की चुनौतियों को झेल रहे होते हैं और चुनौती में रोमांच कर पाना संभव नहीं होता। तुम 2 मूवी देखो और 2 मूवियों में तुम देखोगे कि दोनों की पत्नियां तलाक दे रही हैं, जबकि दोनों बहुत वेल एस्टैब्लिश्ड हैं। एक माइकल फर्जी सीरीज में और दूसरा श्रीकांत तिवारी द फैमिली मैन में। वो बेटी पूछती है श्रीकांत तिवारी से कि पापा आप और मम्मी अलग क्यों हो रहे हो, और श्रीकांत तिवारी बहुत शानदार जवाब देता है, कहता बेटा मैं तुम्हारी माँ के लिए कभी इमोशनली अवेलेबल नहीं था। वही भाव श्रीकांत तिवारी कहता है। आज संबंधों में जो दरार पड़ रही, जो संबंध टूट रहे हैं, वो इसीलिए टूट रहे हैं कि 2 व्यक्ति और दोनों वर्किंग और दोनों अपने अपने व्यवसाय, अपने अपने जीवन की चुनौतियों को झेल रहे होते हैं। और जब चुनौतियां चल रही होती है जीवन में, भाव खत्म हो जाता है। चुनौतियों के समय भाव को बनाए रखना भगवत्ता का लक्षण है, जो भगवान श्री कृष्ण में है, जो भगवान राम में। ये लोग भगवान क्यों है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नेचर है इनका, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, इसीलिए शो का नाम है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। आज के युवाओं का यही हाल है। आज के युवा की सबसे बड़ी दिक्कत है, वो देख रहा है विवाहित जीवन की दुर्दशा। तो नशा और शराब आखिर ये जीवन में आते कहाँ हैं? ये आते हैं सामान्यतः 15 साल के बाद या 20 साल के बाद। 25 में तो ज्यादा खतरा बढ़ जाता है और 30 तक पहुंचते पहुंचते व्यक्ति एक आद व्यसन का आदी हो जाता है। उसकी वजह सिर्फ इतनी है। आखिर ये नशा का जीवन से संबंध क्या है? हमें जीवन में पढ़ना सिखाया जाता है, हमें जीवन में जीना सिखाया नहीं जाता। हमें बचपन से अपने घरों में ये नहीं बताया जाता कि भाई जीवन में बहुत चुनौतियां हैं। हमारे माँ बाप सब ने चुनौतियों का सामना किया, सब ने। ऐसा कोई परिवार नहीं, ऐसा कोई माँ बाप नहीं जिसने चुनौतियों का सामना ना किया हो। लेकिन ये हमारे घरों में हमें नहीं बताया जाता। हमारे घरों में हमें अच्छे अच्छे सपने दिखाए जाते हैं बचपन में कि भैया पढ़ लो, 10th में अगर 90% आ गया जीवन बन गया, 12th में आ गया जीवन बन गया, IIT में आ गया जीवन बन गया, नीट में हो गया जीवन बन गया, IAS में आ गया जीवन बन गया। हमें ये नहीं बताया जाता कि जीवन तो बनेगा, खाने पीने की व्यवस्था तो हो जाएगी, पर जीवन में चुनौतियां कभी खत्म नहीं होंगी और चुनौतियों का सामना करने के लिए आंतरिक ताकत की आवश्यकता होती है। तो जब व्यक्ति इन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और आंतरिक तौर पर कमजोर होता है तो उसके पास एक ही ऑप्शन होता है, नशा। और ये नशा दिखाता कौन है? मित्र दिखाते हैं, सीनियर दिखाते हैं। और बॉलीवुड रहा सहा काम बॉलीवुड पूरा कर देती है। पंचायत में सचिव जी उदास है, कहते हैं मेरा कोई दोस्त नहीं है, बियर लेकर आते। अब बच्चे को एक बात समझ में आ गई कि भाई साहब अगर आप उदास हो रहे हो तो आपको बियर पीनी चाहिए। पंचायत जैसी सीरीज, जो कि इतनी बढ़िया सीरीज है, जिसकी बहुत तारीफ की जानी चाहिए, उस सीरीज में शराब का महिमा मंडन किया गया। उसमें उनकी कोई कमी नहीं, उसमें उनकी कोई वो नहीं, गलत नहीं है, क्योंकि आज ये हो रहा है तो वो उसे दिखा रहे हैं। मुकद्दर का सिकंदर एक मूवी है, उसमें अमिताभ बच्चन देखते हैं कि उनकी गर्लफ्रेंड का अफेयर दूसरे से चल रहा है तो शराब पीने क्लब में चले आते हैं। अब वो जब बालमन देखेगा
कहेगा यार दुख की दवा है शराब। मुझे बच्चे का मन देखेगा तो देवदास को उसकी नायिका नहीं मिली तो शराब पीने लगा। इस देश की जनता को पता ही नहीं कि उसके पास कितनी ताकत है। तो इस देश की प्रजातंत्र का दुर्भाग्य यह है कि सामंत, ठेकेदार, अपराधी, इन्हें राजनीतिक व्यवस्था की समझ पैदा हो गई। पैसा है ही, और जानते हैं भारत की जनता मुफ्त में पा जाए तो गोबर खा ले। बस मुफ्त होना चाहिए, बस मुफ्त होना चाहिए। मिड डे मील बेच डाला लोगों ने, मिड डे मील बेच डाला। मिड डे मील बहुत बड़ा घोटाला इस देश में है, मिड डे मील। अब वो बेचारे सामान्य परिवारों के बच्चे वो किससे जाके कहें कि दाल में दाल नहीं सिर्फ पानी है? किससे जाके कहें? मिड डे मील, सबको मिड डे मील का ठेका चाहिए। अरे भैया मिड डे मील का काम मिल जाए एक शहर का तो साल भर में अरबपति लोग, और जनता देख रही है, उसके घरों में घटनाएं घट रही हैं। कोई सरकारी अस्पताल नहीं जाना चाहता जिसके पास पैसा है। 1990 तक मुझे याद है कि हमारी माता जी हमको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही ले आती थी। एक से एक बढ़िया बढ़िया डॉक्टर्स वहां बैठते थे, चिंता ही नहीं किसी को। जिसके पास पैसा वो प्राइवेट में जा रहा है और 5 स्टार होटल जैसे हॉस्पिटलों में जा रहा है, उसको क्या पता जनता मर रही है। अब रहा सवाल आम जनता का, चुनाव के समय उसे 1000 रुपए और मुर्गा खिला देंगे। तो नेता क्या करते हैं? इस देश की जनता की मनोविज्ञान से खेलते हैं। वो जानते हैं कि ये जो पैसे वाली है ये वोट करने जाएगी नहीं, वोट करने जाएगा जिनके पास पैसा नहीं है तो इनको स्कीम दे दो, सिलेंडर फ्री और बीवी फ्री। एक बीवी शादी के बाद शादी में जाएगी, 2-3 बच्चा भी अपने साथ लेके जाएगी, वो भी फ्री। अच्छा, एक तो फ्री का लॉलीपॉप पकड़ाया, फिर पैर छू रहे हैं। अब जो आदमी लैंड क्रूजर से उतर के किसी का पैर छुएगा, भिखमंगेगा, कितना आत्मा गदगद होगी। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। तो एक तो लॉलीपॉप पकड़ाया पहले फ्री का, फिर जाके पैर छू रहे हैं, स्वाभिमान जिंदा कर रहे हैं। जब हॉलीवुड साइंस के फिक्शन बना रहा था, जब हॉलीवुड इतिहास के मूवीज बना रहा था, तब भारत में गाना चल रहा था बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए। जब अपने बच्चों को आदर्श पेश करना था कि डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, नोबेल प्राइज जीतना है, तब इस देश में गाना चल रहा था बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए। सांस की जरूरत है जैसे जिंदगी के लिए, बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए। जाहिल, इसको कहते हैं सोशलाइजेशन। तो एक तरफ तो ये क्या बताया जा रहा था कि सनम चाहिए, तो सनम मिलेगी कैसे? तो बोले डीओ लगाओ बे, ऐसे थोड़े सनम मिलेगी। बाल चमकाओ, शैम्पू लगाओ, शैम्पू का ऐड चलने लगा। अंदर से भले मरे हो, 7 किलो वेट है, शैम्पू लगाओ, क्रीम लगाओ, मर्दों वाली क्रीम, फेयर एंड हैंडसम। लौंडा शैम्पू लगाने लगा क्योंकि उसको बॉलीवुड ने बताया था कि जिंदगी में कोई जरूरत नहीं है सनम के सिवा, बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए। चांद की जरूरत है जैसे चांदनी के लिए, बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए। तो कैसे मिलेगी सनम? तो शैम्पू बढ़िया लगाओ, तो क्लोजअप वाला टूथपेस्ट करो, सांस बाहर निकलेगी और उस सांस की धारा से लड़की खींचती हुई चली आएगी। साबुन लगाया करो बढ़िया वाला। और हिंदुस्तान की जनता बोले सर पढ़ाई, बोले भाग पढ़ाई क्या करोगे? माँ बाप परेशान कि लड़का पढ़ ही नहीं रहा है, कैसे पढ़ेगा? मूवी देख रहा है, मूवी उसको आदर्श दे रही है, बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए। और जीवन में क्या करना है? 1991 के बाद के गाने देखो, 1990 के पहले के गाने देखो। 1990 का पहले गाना है, तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। ये बड़ा अच्छा ट्रेंड था। नन्ना मुन्ना राई हूँ, देश का सिपाही हूँ, गाँव मेरे साथ जय हिंद, सब गाने बहुत अच्छे। 91 के बाद भीगे ओंठ तेरे प्यासा दिल मेरा। 91 के बाद ऐसी मूवियां बनी जिसमें लगा कि भाई अगर तुम मोहब्बत नहीं कर रहे हो, अगर तुम्हारे पास प्रेमिका नहीं है तो तुम पे खत्म हो। फिर प्रेमिका पाने के सूत्र भी बताए गए। शैम्पू बढ़िया लगाया करो, शानदार साबुन लगाओ 200 रुपए का, क्रीम लगाओ मर्दों वाली। युवा उसी रास्ते पे चला गया, तो सनम ढूंढने लगा कि यार चांदनी के लिए चांद की जरूरत तो है ही। आप यूरोप के नेताओं को देखो, कोई किसी का पैर नहीं छूता, इलेक्शन लड़ते सब। आप यूरोप के नेताओं को देखो, कोई किसी का पैर नहीं छूता। हिंदुस्तान में नेताओं ने, और हिंदुस्तान का बहुसंख्यक नेता कौन है? अपराधी, ठेकेदार, सामंत। हिंदुस्तान के बहुसंख्यक नेता या तो अपराधी हैं, या सामंत हैं, या ठेकेदार हैं। अब ठेकेदारों को जब पहली बार कोई आईपीएस सलाम करेगा, ओहो जय हिंद सर, अरे उनका तो कले, उनको कांस्टेबल ना सलाम करे। जब किसी अपराधी को पहली बार कोई डीजीपी सलाम करेगा, कोई डीएम सलाम करेगा, कोई सचिव सलाम करेगा, अपराधी तो मस्त हो जाएगा। अरे बाप रे बाप, ये का भाई, ये तो डीजीपी को सलाम कर रहा है। और संवैधानिक पद पर बैठकर अपराध करना, सुरक्षा मिल गई। अपहरण में यही तो दिखाया, मंत्री जी की कार में अपहरण हो रहा है,
और पुलिस वाला उनकी कार चेक नहीं कर सकता। थप्पड़ भी मारते हैं वो एसपी को। इस देश में जिसने एसपी और डीएम को थप्पड़ मार दिया उसको लोग भगवान मानते कि अरे भैया दरोगा आवारा और नेताजी के सामने कांपत रहा। ये दुर्भाग्य है तुम्हारा। अगर कोई डीएम एसपी किसी नेता के सामने कांप रहा है तो इस देश की जनता का दुर्भाग्य है। और इस देश की जनता खुश होती है। किस पे खुश होती कि नेताजी यार आप पैर छुअत रहे हमारे। तुम भिखमंगे। तो इन अपराधियों ने, इन सामंतों ने, इन ठेकेदारों ने राजनीति को समझ लिया है। ठेकेदार अगर सांसद हो जाएगा, एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, बिल्डिंगें बन रही हैं, 50% कमीशन। फिर मजा। हिंदुओं को सबसे बड़ा मजा क्या आया 2014 के बाद? हिंदू जिससे घर में मान लो 4 भाई है और एक भाई पढ़ने में बहुत तेज है या एक भाई को परिवार बहुत प्रेम करता है, बहुत प्रेम करता है। अगर बड़ा भाई कहते कि आज खीर बनेगी तो फिर खीर ही बनेगी। 3 भाई उससे कोढ़ेंगे यार ये देखो ये वाला जो भी कहता वही घर में होता है। तो जिस दिन वो भाई मारा जाएगा घर में उस दिन बाकी 3 भाई बड़े खुश होंगे। जैसे क्लास में जो टॉपर है, जो टीचर का सबसे प्रिय है, जिस दिन टीचर उसको एक तमाचा मार देगा पूरी क्लास खुश हो जाएगी। वही हाल इस देश में हुआ। मुसलमानों को इतना चढ़ाया गया इस देश में, अरे बाप रे बाप। मुसलमानों ने कहा आसमान काला है, नेताओं ने तुरंत कहा ये देखो भैया हमारा ये बाल हमारा जो काला है भैया ना, ये आसमान से कालापन गिरा था, नहीं तो हम पैदा हुए थे तो सफेद सफेद बाल थे भैया। मुसलमानों को बड़ा मजा आता था इन सब चीजों में। देखा इस्लाम की ताकत, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये देखो इस्लाम की ताकत। सब मौलाना मुसलमानों से कह रहे थे देखो इस्लाम की ताकत। हिंदू बेचारे, ईसाई बेचारे, जैन बेचारे, सिख बेचारे, ये सब इनकी हालत उसी परिवार की तरह थी जिसमें 4 बच्चे थे, एक बच्चे का बड़ा दुलार हो रहा था और 3 बच्चे मार खा रहे थे। और ये बहुत लंबे समय तक चला। 2014 के बाद ये जितने दुलरुआ पूत थे भारत में सब पीटे जाने लगे। सड़क पे नमाज पढ़ने से किसी कुछ बिगड़ रहा है, पढ़ लो, एक दिन पढ़ने में क्या जाता है। हाँ, सड़क पे नमाज पढ़ना मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि जब सड़क पे नमाज नहीं पढ़ना दिया जाएगा तो उस दुलरुआ पूत को मारा जा रहा है। तो बाकी जो लोग हैं जिनकी नजर है कि अब क्या करोगे दुलरुआ पूत, तो मनोवैज्ञानिक मजा आ रहा है इस देश के गैर मुसलमानों, उनकी हालत खराब है। जैसे दुलरुआ पूत ने घर में कहा कि आज खाना बनेगा खीर पकौड़ी, माँ बाप ने कुछ नहीं बनेगा वे, आज सूखी रोटी खाई जाएगी। अब वो तीनों लड़के भी परेशान है कि साला सूखी रोटी मिलेगी, लेकिन उनको मजा इस बात का आ रहा है कि दुलरुआ पूत परेशान है। बस नेताओं ने पकड़ लिया कि भाई मनोवैज्ञानिक मजा दो और कुछ मत दो मत, मजा दो। से लोग कहते हैं ना कि भाई साहब जिंदगी में कुछ हो नहीं रहा लेकिन मजा बहुत आ रहा है। ऐसे इस देश के गैर मुसलमानों को मजा बहुत आ रहा है, वो अपना मजा नहीं खत्म करना चाहते। ये मारा गया अब्दुल, ये सब हो रहा है इस देश।